बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वाली सरकारें बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम है। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा। आज बिहार की बेटियां सड़कों पर हैं और नारे लगा रही हैं, अब झांसी की रानी खुद बनना होगा। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ो, पटना एसएसपी को हटाओ। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझ गई। अपराधी बिहार छोड़कर भाग जाएं या 3 महीने में भगा दिए जाएंगे और जो नहीं भागे उन्हें पाताल से खींच कर निकालेंगे और जेल में डालेंगे। सत्ता संभालने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री का यह बयान था और उनको अपराधियों ने चुनौती दी है। प्रदेश की ही राजधानी में छात्रा की मौत के 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अपराधियों को पाताल निगल गया या आसमान खा गया पता ही नहीं। तो महोदय, कम से कम यह समझना होगा कि भाषणबाजी से कुछ नहीं होने वाला। जहानाबाद की उस बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, यह सवाल पूरा परिवार और पूरा बिहार पूछ रहा है। अब पहले इस घटनाक्रम को आपको बताते हैं। अगर पूरे टाइमलाइन को समझें, छात्रा के जहानाबाद से पटना आने और अब तक की पूरी ये टाइमलाइन समझिए। 5 जनवरी को छात्रा अपने गांव से पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू हॉस्टल लौटी। 6 जनवरी को बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। 11 जनवरी को निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। 11 जनवरी को डॉक्टरों के बयान पर पुलिस ने कहा कि यौन शोषण की कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिर 12 जनवरी को पीएमसीएच में मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम करवाया गया। 12 जनवरी को ही शव को कारगिल चौक पर रखकर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई। 13 जनवरी को शंभू हॉस्टल पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ हुआ। उसके बाद 15 जनवरी को पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई बातों की जानकारी दी। 15 जनवरी को ही गर्ल्स हॉस्टल मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह क्लियर हो गया कि रेप हुआ है, रेप की पुष्टि हो गई। 16 जनवरी को गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया। 16 जनवरी को डीजीपी के आदेश पर एक एसआईटी का गठन किया गया, इसकी जानकारी दी गई। 17 जनवरी को एडीजी, रेंज आईजी, एसएसपी सहित एसआईटी घटनास्थल पर पहुंची। 18 जनवरी को परिवार से दूसरी बार जहानाबाद में एसआईटी ने पूछताछ की। 19 जनवरी को तीसरी बार एसआईटी ने छात्रा के पिता, मामा और ममेरे भाई से पूछताछ की। अब सोचिए, इस मामले को कैसे घुमा फिरा दिया गया है और जो कार्रवाई होनी चाहिए उसके नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उस शंभू हॉस्टल का वो कौन सा गुप्त रहस्य है जिससे पुलिस अभी तक पर्दा नहीं उठा सकी? क्या उस हॉस्टल में वो गंदा धंधा चल रहा था जिसमें कई सफेदपोश शामिल हो सकते हैं? क्योंकि तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कई नेताओं के बेटे शामिल हैं। आरजेडी ने भी विरोध तेज कर दिया है। सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नीतीश कुमार से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। लेकिन सवाल गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी है कि साहब, अपराधियों के लिए जो आपने बोला था, 3 महीने का अल्टीमेटम दिया था, उसका क्या हुआ? क्या वो सिर्फ और सिर्फ भाषण था या सच में ऐसा कुछ होगा? क्योंकि जहानाबाद की, बिहार की, देश की वो बेटी और उसका परिवार और पूरा बिहार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। कब पूरी होगी वो उम्मीद, ये देखना होगा। जय हिंद, जय भारत।